अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कुकिंग विद नाज़िया अज़मत। आज मैं लेकर आई हूँ मेथी दाने के लड्डू जिसके बेशुमार फ़ायदे हैं। मेथी दाने में अल्लाह ताला ने मौत के अलावा हर बीमारी के लिए शिफा रखी है। आधा किलो मैंने मेथी दाना लिया है जिसे मैं पहले अच्छे से साफ़ कर लूँगी। अच्छे से साफ़ करने के बाद इसको एक पैन में ऐड करके ड्राई रोस्ट करूँगी। पैन को मीडियम टू लो फ्लेम पर रखने के बाद मेथी दाना ऐड करके हम इसे करेंगे ड्राई रोस्ट। जब अच्छे से ड्राई रोस्ट हो जाएगा तो हम इसकी फ्लेम बंद करेंगे और इसे एक बर्तन में निकाल लेंगे। जब वो ठंडा हो जाएगा तो इसे जूसर वाले जग में ऐड करने के बाद अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। जोड़ों का दर्द, पुराने से पुराने फिंसी, फोड़े, खून की एलर्जी, खून की सफाई के लिए इंतहाई मुफीद ये रेसिपी है। तो इसलिए रेसिपी को बिना स्किप किए फुल वॉच कीजिएगा क्योंकि ये रेसिपी कमाल की रेसिपी है और इसके बेशुमार फ़ायदे हैं और ये आजमाई हुई रेमेडी है, रेसिपी है। और ये हमारे घर में हर विंटर में ज़रूर ये पंजीरी बनाई जाती है। इसलिए मैं अपनी वाइटी फैमिली और अपने बहन भाइयों के साथ इसकी रेसिपी शेयर कर रही हूँ क्योंकि ये कमाल की रेसिपी है। और मेथी दाने को ग्राइंड करने के बाद जब ठंडा हो जाएगा तो हमने इसको किया ग्राइंड। ग्राइंड करने के बाद हमने इसको छान लिया है। इस तरह की इसकी लुक आ गई है। अब इसको हम क्या करेंगे, इसे जाने के लिए वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। एक मैंने ले लिया है बर्तन, उसमें जो मैंने मेथी दाना ग्राइंड करके छानने के बाद उसे एक बर्तन में ऐड कर दिया। आधा किलो मेथी दाना है तो इसमें मैंने 1 किलो कच्चा दूध ऐड कर दिया है। कच्चा दूध ऐड करने के बाद इसकी हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि कोई इसमें गुठली वगैरह ना बने, कोई लम्स ना रहे। अच्छे से दूध और मेथी दाने का पाउडर यकजान हो जाए। जब यकजान हो जाएंगे तो इसे हम कवर करके रखेंगे 4 से 5 घंटे के लिए। इसको हम रेस्ट देंगे। इसी दौरान मेथी दाना अच्छे से फूल जाएगा। जब मेथी दाना अच्छे से फूल जाएगा तो हम नेक्स्ट प्रोसेस की तैयारी करेंगे। इसमें हम कुछ ऐड करेंगे नट्स, जिसमें मैंने ले लिया है खोपरा। आधा किलो मैंने खोपरा लिया है, आधा किलो ही मेथी दाना है। खोपरे से इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो कोपरे को भी मैंने जूसर वाले जग में ऐड करके ग्राइंड कर लिया है। 1 पाव मैंने बादाम लिए हैं, 1 पाव ही मैंने किशमिश लिया है और आधा पाव इसमें लिए हैं 4 मग्स। दूसरी तरफ एक बर्तन ले लिया है, उसमें मैं ऐड करूँगी कुकिंग ऑयल। 2 सालन वाले चम्मच भर कर मैं कुकिंग ऑयल यूज़ कर रही हूँ। आप इसमें देसी घी, डाल्डा घी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। और ये ऐड करने के बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए हैं 2 चम्मच गंदम का आटा। मेथी दाना थोड़ा कड़वा होता है, इसकी कड़वाहट को कम करने के लिए इसमें मैंने ऐड कर दिया है 2 सालन वाले चम्मच भर कर ही 2 चम्मच घी और ऑयल और 2 चम्मच ही आटा। जब आटे की अच्छी सी खुशबू आने लग जाए, इट्स मीन कि इसकी अच्छे से भुनाई हो चुकी है। जब इसकी अच्छे से भुनाई हो जाए तो जो हमने मेथी दाना दूध में भिगो कर रखा हुआ था उसका पाउडर बनाकर, तो वो हम इसमें थोड़ा थोड़ा करके ऐड कर देंगे और खूब अच्छे से इसकी भुनाई करेंगे। इतनी भुनाई करेंगे कि ऑयल सेपरेट हो जाए। जब लगे कि इसकी भुनाई हो गई है तो फिर हम इसमें ऐड कर देंगे मीठा। मीठे के लिए इसमें आप ब्राउन शुगर, गुड़, चीनी कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें 1.5 कप चीनी ऐड कर रही हूँ। आप मीठा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं। और ये थोड़ा चिपचिपा होता है, इसलिए इसे बार बार इस चम्मच चलाते रहिए ताकि नीचे ना लग जाए। और इसमें मैंने जो नट्स बनाकर रखे हुए थे वो ऐड कर दिए हैं। अच्छे से इसकी मिक्सिंग करेंगे। मिक्सिंग करने के बाद इसकी हम छोटी छोटी बॉल बना लेंगे या इसको एज इट इज़ भी आप यूज़ कर सकते हैं। आप इसे चाय के साथ, दूध के साथ, किसी चीज़ के साथ भी एक इसको छोटा सा नॉर्मल साइज़ की बॉल या 2 टेबलस्पून खाएं। आपको जोड़ों का दर्द, पेट का कोई भी मसला, फिंसी, फोड़े और वेट लॉस के लिए इंतहाई मुफीद रेमेडी है और ये कई सालों से हमारे घर में यूज़ की जा रही है। बेशुमार इसके फ़ायदे हैं। मेरे कहने पर ये पंजीरी ज़रूर बनाएं। सर्दियों में आपको सर्दी भी नहीं लगेगी और आप बहुत सारी बीमारियों से यकीनन महफूज रहेंगे इंशाल्लाह। अगर शुगर पेशेंट है तो वो ज़रूर इसको यूज़ करें थोड़ा सा गुड़ ऐड करके।
वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर करें।